जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 30 सितंबर का करंट अफेयर। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे क्योंकि आज के क्लास में काफी इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अभी तक जो भी सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे और सभी साथी अंतिम तक बने रहे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे वो सीधे आपको प्रतियोगी परीक्षा में या किसी भी तरह का एग्जाम हो उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सभी साथी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पेमेंट, क्या है मेरे साथी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर समझौता किया है। बताइए किस देश के साथ। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे उस देश का नाम पूछ रहा है जिसके साथ भारत ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर समझौता किया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है जापान, बी में है नेपाल, सी में है सिंगापुर और डी में है भूटान। तो सभी साथी इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। सभी साथी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या होगा मेरे भाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिंगापुर। सिंगापुर के साथ भारत ने समझौता किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु। देखिए भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी कौन बने हैं। सीईसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीईसी को इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या बोलेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कौन बने हैं बताइए। ए में है अरुण गोयल, बी में है राजीव कुमार, सी में है गोपाल अग्रवाल और डी में है अनूप चंद्र पांडे। तो बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गोपाल अग्रवाल। क्या होगा, गोपाल अग्रवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री युवा शक्ति योजना शुरू की है। बताइए किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री युवा शक्ति योजना शुरू की है। बताइए वो राज्य कौन सा है, उस राज्य का नाम हमसे पूछा जा रहा है जहां पे मुख्यमंत्री युवा शक्ति योजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, बी में है झारखंड, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है राजस्थान। तो बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिहार में शुरू किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है और सभी साथी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या होगा मेरे साथी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला 2025 एशिया कप क्रिकेट कहां आयोजित हुआ। तो ये सभी साथी को पता होना चाहिए क्योंकि हमारे देश में युवा बहुत ही क्रिकेट प्रेमी है। तो सभी साथी को तो पता होना चाहिए कि आखिर ये कहां आयोजित हुआ। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है भारत, बी में है पाकिस्तान, सी में है यूएई और डी में है बांग्लादेश। तो बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। बताइए विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, हमसे डेट पूछ रहा है कब मनाया जाता है। तो बताइए मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए में 27 सितंबर, बी में है 28 सितंबर, सी में है 29 सितंबर और डी में है 30 सितंबर। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 29 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए मेरे साथी। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए का 80वां सत्र कहां आयोजित हुआ। बताइए यूएनजीए का फुल फॉर्म हम लोग क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे मेरे साथी, यूनाइटेड नेशन, बताइए जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो वही बोला गया हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र कहां आयोजित हुआ। बताइए ऑप्शन नंबर ए में है जेनेवा, बी में है वाशिंगटन, सी में है न्यूयॉर्क और डी में है पेरिस। उसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, न्यूयॉर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है मेरे साथी, किसे हाल ही में यूनेस्को पीस प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। बताइए किसे हाल ही में यूनेस्को पीस प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है अमर्त्य सेन, बी में है मलाला यूसुफजई और सी में है आंग सान सूकी और डी में है जोस एंटोनियो गुटेरस, जोस एंटोनियो गुटेरस। तो बताइए मेरे साथी
इसे सम्मानित किया गया है यूनेस्को पीस प्राइज 2025 से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जोस एंटोनियो गुटेरस को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है मेरे साथी? हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? बताइए, G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में है ब्राजील, बी में है इटली, सी में है भारत और डी में है सऊदी अरब। तो बताइए मेरे सखा, मेरे बंधु, क्या इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्राजील में हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है मेरे साथी? क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ा जाए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा जाए। ठीक है, किस राज्य में जल सुरक्षा अभियान 2.0 लॉन्च किया गया? बताइए, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे उस राज्य का नाम पूछ रहा है जिस राज्य में जल सुरक्षा अभियान 2.0 लॉन्च किया गया है। तो बताइए उस राज्य का क्या नाम होगा? ऑप्शन नंबर ए में हरियाणा, बी में गुजरात, सी में मध्य प्रदेश और डी में है उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुजरात में किया गया है। जल सुरक्षा अभियान 2.0 गुजरात में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां शुरू हुआ? अब हमसे पूछा जा रहा है जगह का नाम, प्लेस, कहां शुरू हुआ? बताइए, भारत 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है अहमदाबाद, बी में है पुणे, सी में है चेन्नई और डी में है बेंगलुरु। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अहमदाबाद। कहां पे हुआ? अहमदाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? विश्व पर्यटन दिवस की थीम 2025 क्या रही? बताइए, विश्व पर्यटन दिवस की थीम 2025 क्या रही? ऑप्शन नंबर ए में है टूरिज्म फॉर पीस, बी में है सस्टेनेबल ट्रेवल, सी में है इको टूरिज्म और डी में है कल्चरल हेरिटेज। बताइए मेरे साथी, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा टूरिज्म फॉर पीस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टूरिज्म फॉर पीस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? 2025 में आयोजित साफ वुमेन्स चैंपियनशिप किसने जीती? साफ वुमेन्स चैंपियनशिप किसने जीती? तो साफ का मतलब क्या होता है मेरे भाई? साफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। यहां पे हम लोग लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप किसने जीती? तो मेरे साथी बताइए किसने जीती? ऑप्शन नंबर ए में है भारत, बी में है नेपाल, सी में बांग्लादेश और डी में श्रीलंका। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारत ने इसको जीता है। कौन जीता है? साफ चैंपियनशिप 2025 भारत ने जीता है। साफ वुमेन्स चैंपियनशिप भारत ने जीतने का काम किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, 13 में, किस राज्य में हाल ही में शहीद दिवस विशेष रूप से मनाया गया है? बताइए, वह राज्य का नाम पूछ रहा है जिसमें शहीद दिवस हाल ही में विशेष रूप से मनाया गया है, मतलब कुछ स्पेशल तरीके से। तो बताइए, ए में है पंजाब, बी में है महाराष्ट्र, सी में उत्तर प्रदेश और डी में है बिहार। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पंजाब में मनाया गया है। पंजाब में मनाया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन मेरे साथी अगर एग्जाम में आए तो एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, बस देखते टिक मारना और आगे बढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा है? आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा है? तो मेरे साथी सबसे पहले समझेंगे कि आखिर रेपो रेट होता क्या है। तो देखिए दोस्त, रेपो रेट एक ब्याज दर है। क्या है रेपो रेट? जो हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से ब्याज दर। जैसे मान लीजिए कोई भी बैंक को अल्पकालीन समय के लिए शॉर्ट टर्म लोन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि कोई बैंक है, उसको नगदी की मतलब कमी पड़ गई, मतलब नगद कैश उसके पास कम गया, अब उसको 1 महीने 2 महीने के लिए नगद कैश चाहिए, तो वो आरबीआई से लेगा।
तो जो 1 महीने 2 महीने के जो नगद कैश ले रहा है ना, उस पर जो ब्याज लग रहा है मेरे साथी, उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो वही आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट कितने प्रतिशत तय किया है, मतलब कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा है, वही हमसे पूछा जा रहा है। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट एक तरह का ब्याज दर है जो शॉर्ट टर्म लोन मतलब अल्पकालीन ऋण के लिए बैंकों पर लगाया जाता है। बात समझे कि नहीं? कोई भी बैंक को अगर कैश की आवश्यकता है तो महीने 2 महीने के लिए वो आरबीआई उसको देगी और उस पर वो रेपो रेट लगाएगी। समझे? तो अब कितना पर स्थिर रखा गया है रेपो रेट? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6.25%, बी में दिया है 6.50% और सी में दिया है 6.75% और डी में दिया है 7.00%। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 6.50%, मतलब 6.5% रेपो रेट तय किया है, मतलब उसी पर स्थिर रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? बताइए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो बताइए मेरे साथी, इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? ऑप्शन नंबर ए में है 35, बी में है 40, सी में है 42 और डी में है 50। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 42 नंबर पे रही, 42 नंबर इसका रैंक रहा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए मेरे साथी, कौन सा भारतीय शहर 2025 में यूनेस्को हेरिटेज सिटी घोषित हुआ? बताइए, कौन सा भारतीय शहर 2025 में यूनेस्को हेरिटेज सिटी घोषित हुआ है? तो बताइए मेरे साथी, उस शहर का क्या नाम है? ए में है वाराणसी, बी में है जयपुर, सी में है मैसूर और डी में है अमृतसर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वाराणसी को चुना गया है, वाराणसी को चुना गया है, घोषित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है? विश्व रवि दिवस, विश्व रवि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है मेरे साथी? विश्व रवि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हमसे क्या पूछ रहा है? इसका डेट पूछा जा रहा है, किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में 29 सितंबर, बी में 28 सितंबर, सी में 27 सितंबर और डी में है 26 सितंबर। तो बताइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, इसका सही जवाब क्या होगा? क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 29 सितंबर। 29 सितंबर हमेशा याद रखना है। इसी पूछ दिया जाए विश्व रवि दिवस 29 सितंबर, भूलना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। भारत के पहले महिला रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनी है? बताइए मेरे साथी, भारत के पहले महिला रक्षा प्रमुख, पहला पूछा जा रहा है, पहले महिला रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए में है माधुरी कानिटकर, बी में है सोनाली सिंह, डी में है अरुणा रामचंद्र और सी में है अरुणा रामचंद्र और डी में है इंदु मल्होत्रा। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माधुरी कानिटकर बनी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। इसमें क्या बोला है? हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? अब क्या पूछ रहा है हमसे? भारत की रैंक पूछ रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो ऑप्शन नंबर ए में है 94, बी में है 107, सी में है 110 और डी में है 112। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 107 रैंक पर रहे, 107 नंबर रैंक पर रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए। इसमें क्या बोला है? किस देश ने हाल ही में डिजिटल रूपी पार्टनरशिप भारत के साथ की है? बताइए, किस देश ने हाल ही में डिजिटल रूपी पार्टनरशिप भारत के साथ की है? ए में है यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, बी में है रूस, सी में है फ्रांस और डी में है जापान। तो बताइए मेरे साथी किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यूएई ने की है, यूएई ने की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइए। भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहां खुला है? बताइए। हमसे प्लेस पूछ रहा है कि कहां पे खोला गया है। एआई यूनिवर्सिटी का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, समझे? कहां पे खुला है? तो ए में है मुंबई, बी में है दिल्ली, सी में है हैदराबाद और डी में है कोलकाता। बताइए मेरे साथी कहां पे खुला है?
तो ये खुला है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मुंबई में खुला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है मेरे साथी? किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में टेस्ट से संन्यास की घोषणा की है? बताइए, हमसे उस क्रिकेटर का नाम पूछा जा रहा है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में टेस्ट से संन्यास की घोषणा की है। तो ए में दिया है विराट कोहली, बी में दिया है चेतेश्वर पुजारा, सी में दिया है रोहित शर्मा और डी में दिया है अजिंक्य रहाणे। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाएंगे। वो क्या करेंगे, वो विराट कोहली को मार देंगे, क्योंकि विराट कोहली भी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो अब सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चेतेश्वर पुजारा। अब भाई क्वेश्चन में अब डाउट आ गया, इसी साल विराट कोहली भी संन्यास लिए हैं और इसी साल चेतेश्वर पुजारा भी संन्यास लिए हैं, लेकिन क्या है, दोनों लोगों में महीनों का फर्क है। देखिए विराट कोहली ये फरवरी 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। विराट कोहली फरवरी 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए हैं और चेतेश्वर पुजारा सितंबर 2025 में क्रिकेट के ये सभी प्रारूपों से संन्यास लिए हैं। ठीक है, संन्यास लिए हैं। बात समझ में आया कि नहीं? विराट कोहली फरवरी 2025 में संन्यास लिए हैं और चेतेश्वर पुजारा सितंबर 2025 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिए हैं। इसलिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में। तो कौन हो जाएंगे? चेतेश्वर पुजारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया मेरे सभी साथियों को? कोई भी साथी को जरा सा भी, थोड़ा सा भी, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी साथी बेहिचक लिखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस दिवस कब मनाया जाता है? हमसे क्या पूछ रहा है? डेट पूछ रहा है कि एनएसएस दिवस कब मनाया जाता है। एनएसएस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं नेशनल सर्विस स्कीम। क्या बोलते हैं मेरे भाई? नेशनल सर्विस स्कीम। सभी साथी इसको लिख लीजिए, ये पूछा जा सकता है नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सही जवाब देखेंगे कि आखिर कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 23 सितंबर, बी में 24 सितंबर, सी में 25 सितंबर और डी में दिया है 26 सितंबर। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 23 सितंबर को एनएसएस दिवस मनाया जाता है, एनएसएस डे मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। किस राज्य ने लक्ष्मी बीमा योजना शुरू की है? बताइए। अब वो हमसे उस राज्य का नाम पूछ रहा है जिस राज्य ने लक्ष्मी बीमा योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए में झारखंड, बी में बिहार, सी में उत्तर प्रदेश और डी में है मध्य प्रदेश। तो मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। झारखंड ने लक्ष्मी बीमा योजना शुरू की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है मेरे साथी? हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला? हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है ग्रेटा थुनबर्ग, बी में है मलाला यूसुफजई, बी में क्या है? मलाला यूसुफजई, सी में है नरेंद्र मोदी और डी में है बिल गेट्स। बताइए किसे मिला है? तो मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, हाल ही में मिला है ग्रेटा थुनबर्ग को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ग्रेटा थुनबर्ग को हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए मेरे साथी। भारत के पहले सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? हमसे क्या पूछा है? भारत के पहले सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो बताइए मेरे साथी क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है भोपाल, बी में है भुवनेश्वर, सी में है जयपुर और डी में है आदर्श नगर दिल्ली। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आदर्श नगर दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाइए। किस देश ने हाल ही में मार्स मिशन 2025 लॉन्च
किया है? बताइए किस देश ने? हमसे उस देश का नाम पूछा जा रहा है कि किस देश ने हाल ही में मार्स मिशन 2025 लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए में है भारत, बी में है चीन, सी में है यूएसए और डी में है रूस। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चीन। चीन ने हाल ही में मार्स मिशन 2025 लॉन्च किया है। ठीक है, सभी साथियों को मजा आ रहा है? तो सभी साथी एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है मेरे साथी? विश्व समुद्री दिवस 2025 की थीम क्या रही? बताइए विश्व समुद्री दिवस 2025 की थीम क्या रही? ऑप्शन नंबर ए में है नेविगेटिंग आवर फ्यूचर, बी में है ब्लू इकोनॉमी, सी में है सेव ओशियन और डी में है क्लीन एनर्जी। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नेविगेटिंग आवर फ्यूचर। नेविगेटिंग आवर फ्यूचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाइए। इसमें क्या बोला गया है? किस भारतीय खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न 2025 मिला? बताइए किस भारतीय खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न 2025 मिला? ऑप्शन नंबर ए में है नीरज चोपड़ा, बी में है पीवी सिंधु और सी में है मीराबाई चानू और डी में है शुभमन गिल। क्या है मेरे साथी? शुभमन गिल। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नीरज चोपड़ा। अब बताइए नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो ये है भाला फेंक। ठीक है, भाला फेंक खेल से संबंधित है। तो सभी साथी इस चीज को याद रखेंगे क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। चलिए तो दोस्तों आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। हाल ही में भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता संभाली है? बताइए हाल ही में भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता संभाली है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर 1 में है ब्रिक्स, बी में है G20, सी में है बिम्स्टेक और डी में है एससीओ। ठीक है, इसका क्या होगा? एससीओ का फुल फॉर्म होता है मेरे साथी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और बिम्स्टेक का सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, उसके बाद ब्रिक्स का क्या होता है ये भी सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे पहले हम आइए सही जवाब पे। हाल ही में भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। तो मेरे साथी ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए BRICS। बताइए ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी साथी इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या? बताइए सभी साथी इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या? तो बी का होता है ब्राजील, बी का ब्राजील, आर का होता है मेरे साथी रसिया, आई का होता है इंडिया और सी का होता है चाइना और एस का क्या होगा मेरे साथी? बताइए एस का क्या होगा? तो एस का होगा साउथ अफ्रीका। ये क्या हो गया? तो ये हमारा हो गया ब्रिक्स का फुल फॉर्म। तो साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। ये कब शामिल हुआ था मेरे साथी? ये 2010 में जब शामिल हुआ तब जाके इसका नाम ब्रिक्स बन गया। समझ में आया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ब्रिक्स। तो हाल ही में इस संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। तो आशा करते हैं कि सभी साथी को आज का क्लास काफी पसंद आया होगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो दोस्तों आप सभी साथियों के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर का क्लास आता रहेगा। तो सभी साथी अच्छे से पढ़ाई करिए और सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग अभी किस प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।